हाँ, हेलो भाई। तो इससे पहले टॉपिक पे अपन जो इससे पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, वो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? शायद सिंगल एडर हो गया, एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ा दी थी। और एलिमेंट्री रिएक्शन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी पढ़ा दी थी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बाद तुम्हें स्यूडो ऑर्डर भी पढ़ा दिए थे यार। और एलिमेंट्री रिएक्शन में तुम्हें बता दिया था रेट इक्वेशन लिखना। मैंने कहा था कि वहाँ पे हमारे पास जो पावर होती है स्टाइकोमेट्री के बराबर आती है। लेकिन और ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा मैं अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो पावर स्टाइकोमेट्री के बराबर होगी, लेकिन नॉट ऑलवेज। और वो मैंने तुम्हें दिखाया था वहाँ पे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में। मैंने कहा था देखो, एलिमेंट्री होने के बावजूद भी यहाँ पे पावर स्टाइकोमेट्री के बराबर नहीं आ रही है। तो ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन अपन यहाँ तक कर लिए थे। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब भी तुम्हें बता दिया था कि साहब किसी एक रिएक्टेंट को अगर अपन एक्सेस में ले लेते हो ना, तो रेट पे से उसका अफेक्ट धीरे धीरे नलीफाई हो जाता है। और इसी को अपन ने क्या बोला था? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास क्या था? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कंसंट्रेशन में कितना भी चेंज कर लो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दो बातें बता के गया था यार वहां पे। मैंने कहा था ये दूसरी बात, दो अलग अलग बातें हैं। अगर पूछा जाए रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या रिएक्टेंट के? हाँ, बिल्कुल डिपेंड करता है। लेकिन जिस रिएक्टेंट को एक्सेस में रखे होगे ना, उसका कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर लो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास क्या था? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। चलो अब आगे चलते हैं, अपन और कुछ बातें करते हैं। दुनिया में और बहुत सारी चीजें हैं भाई। अब आगे स्टार्ट करते हैं, अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बातें करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो इंडिविजुअल ऑर्डर अपन को पढ़ना है, और सबसे पहले उसमें जो ऑर्डर है ना, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है साहब कि जहां पे रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे, वो हमारे पास क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जहां पे रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वही लिखा गया आपके सामने। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे अगर रेट डिपेंड नहीं करता, तो वही हमारे पास क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ यार। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, और रिएक्शन हमारे पास ए से क्या बन रहा है? बी, प्रोडक्ट बन रहा है। ये हमारे पास क्या बन रहा है? ए से बी। अगर मैं कहूं इनिशियल टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे, तो मैं मानता हुआ चल रहा हूं कि जीरो टाइम पे जो हमारे पास बीकर में था, वो कितना था? ए नॉट। ए नॉट का मतलब है यार इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। अभी रिएक्शन हुई नहीं, तो बी हमारे पास कितना होगा? जीरो। बी हमारे पास कितना होगा? जीरो। अब आगे चलते हैं। मैं कहता हूं कि कुछ टाइम के बाद जब मैंने देखा टी डैश टाइम पे, तो हमने देखा कि ए नॉट में से एक्स हमारे पास क्या हो गया? चला गया। अगर एक्स चला गया तो बनेगा भी कितना? एक्स। ये हमारे पास स्टाइकोमेट्री के रेशियो में जाता है, उसी के रेशियो में आता है। तो अगर गया x, तो हमारे पास बनेगा भी की। ये जो हमारे पास ए नॉट माइनस एक्स लिखा है ना यार, ये हमारे पास क्या है? 80। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं 80 से। मैं सबका मतलब क्लियर कर दूं। 80 का मतलब है बचा हुआ कंसंट्रेशन, ए नॉट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, और एक्स का मतलब है जो चला गया, जो रिएक्ट कर गया वो। ये तीनों का मतलब संभाल के रखना। शुरू से ले आखिरी तक इनको यूज करता रहूंगा मैं, जब तक ऑर्डर को याद करते रहेंगे। अपन 80 ए नॉट एक्स ऐसे लिखते रहेंगे, तो 80 का मतलब और ए नॉट का मतलब एक्स का मतलब क्लियर होना चाहिए। चलो इसी को हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, और सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के सामने आपके सामने तैयार करता हूं। चलो एक एक करके लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं लिखूं तो हमारे पास क्या लिखोगे? आर इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। ए की पावर जीरो। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो ए की पावर जीरो। चलो यहां से अपन अगर रेट लिखें तो रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यही हमारे पास क्या होता है? रेट इज इक्वल टू ए की पावर जीरो। यही हमारे पास क्या होती है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये जो आपके सामने लिख के तैयार है, यही हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब इसी को और हमारे पास दूसरे इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फॉर्म में, उसको भी लिख के दिखाते हैं। तो हमारे पास dt को उधर लेके जाते हैं और a को इधर लेके आते हैं। ये a को अगर a की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो एक के बराबर होता है, dt को माइनस साइन के साथ उधर लेके जाऊंगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? dA इज इक्वल टू माइनस के, और ये हमारे पास रहा dt। ये इंटीग्रेट कर देते हैं यार, लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं। लिमिट हमारे पास क्या है? तो टाइम हमारे पास कहां से कहां चेंज दिख रहा है? t से जीरो से t। और कंसंट्रेशन हमारे पास पहले इनिशियल कितना था? ए नॉट, और बाद में हमारे पास कितना हो गया? 80। तो हमारे पास लगाते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और 80 फाइनल कंसंट्रेशन, टाइम जीरो और t। जब इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास इक्वेशन बनाएंगे ना, तो एक इक्वेशन हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी। जो इक्वेशन बन के तैयार होती है ना, ध्यान से देखना यार, जो इक्वेशन हमारे पास बन के तैयार होती है, वो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? 80 माइनस ए नॉट, 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू। ये जो हमारे पास बन के तैयार होती है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। चलो मैं 80 को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या यार? 80 हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? ए नॉट माइनस एक्स, क्योंकि जो ए नॉट माइनस एक्स होता है वही तो 80 होता है, इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी। यहां से ए नॉट से ए नॉट अगर निपटा देते हैं, तो एक्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? के इंटू टी। ये कुछ बातें याद रखनी है यार तुम्हें, ये कुछ बातें याद रखनी है। अपन जो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ना, वो डायरेक्ट ये अप्लाई करेंगे यार। ये हमारे पास यहां से अगर सिंप्लीफाई करके मैं इक्वेशन लिखूं, तो इक्वेशन हमारे पास बन के तैयार होती है ए नॉट माइनस 80 अपॉन
ये ये इक्वेशन मैं डायरेक्ट यूज करूंगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करूंगा। फाइनल कंसंट्रेशन जब मुझे टाइम निकालना होगा ना कि जब दिया जाता है कि इतना रिएक्शन 50% रिएक्शन इतने टाइम में कंप्लीट हुई, तो बताओ 25% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, ऐसे जब टाइम पूछा जाता है ना तो ये डायरेक्ट यूज करूंगा कि साहब हमारे पास अगर मान लो कि इतना जाने में इतना टाइम लगे तो फिर 0.5 से 0.25 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर यही यूज करेंगे। जब भी कभी बोल दिया जाए, जैसे मैं कहूँ 2 से 1 जाने में टाइम हमारे पास लगा 60 मिनट, तो बताओ 0.5 से 0.25 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर यही इक्वेशन अपन यूज करेंगे, यहीं से निकालेंगे। चल ये हमारे पास कुछ इक्वेशन लिख के तैयार की तुम्हारे सामने, ये हमारे पास याद रखना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। ये x बराबर k इंटू टी लिख दिया, x का मतलब बताया हूं जाने वाला जो चला गया रिएक्ट कर गया, ये हमारे पास। अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें हैं, और बातें करते हैं। हाफ लाइफ डिफाइन किया जाता है, 3/4 लाइफ डिफाइन की जाती है और 100 लाइफ डिफाइन की जाती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वो टाइम जिसमें इनिशियल का आधा रिएक्ट कर जाए, आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टी हाफ लाइफ। अरे हाफ लाइफ का मतलब है सीधा सीधा यार, आधा, हाफ लाइफ का मतलब ही सीधा सीधा होता है वो टाइम जिसमें इनिशियल का 50% रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया, वही हमारे पास क्या होता है, हाफ लाइफ। तो अगर मैं टाइम हाफ लाइफ की बात करूं, एक एक करके देखना भाई, टाइम अगर हाफ लाइफ की अपन बात करें तो हाफ लाइफ एट कौन से टाइम की बात करें, टी इज इक्वल टू टी हाफ, टाइम हाफ है। और अगर मैं हाफ की बात करूं तो एक्स हमारे पास कितना होगा, एक्स क्या होता है, जाने वाला। तो आप ही तो कह रहे हो ना कि एक्स वो होता है जो चला गया, तो साहब आधे टाइम में कितना जाएगा, आधा ही तो जाएगा ना। तो अगर एक्स की बात करूं तो एक्स कितना होगा, ए नॉट आपने लिया था, उसमें से आधा चला गया तो कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई। चलो हमारे पास इक्वेशन है यार, इक्वेशन को मैं रखता हूं और इक्वेशन को रख के फाइंड करता हूं। तो यहां से अपन जब एक्स निकालेंगे, इसी के आगे लिख देता हूं वी, ये छोटा छोटा दिख रहा है यार, तो अपन को थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ रहा है और बड़ा लिख रहा हूं तो इसलिए स्पेस थोड़ा सा देख लो। फिर भी ये हमारे पास x बराबर k इंटू टी, ये लिख दिया, हम जानते हैं। अब यहां से हमारे पास x की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कितना है x की वैल्यू a नॉट बाई टू, कितना है a नॉट बाई टू। इधर हमारे पास चले k हमारे पास ये रहा, और टाइम किसकी बात करें, हाफ लाइफ की। अगर टाइम हाफ लाइफ की बात करें और यहां से हम हाफ लाइफ निकालते हैं, तो हाफ लाइफ हमारे पास कितनी निकल के आ जाती है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू a नॉट अपॉन टू, हाफ लाइफ आ गई भाई। ये हमारे पास क्या होगी, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये हमने हाफ लाइफ निकाल के तैयार कर दिया। ये तुम्हारे सामने क्या निकल के आ गया, हाफ लाइफ निकल के आ गया, ये हाफ लाइफ। चलो और बात करते हैं भाई, और बात करते हैं, हमारे पास क्या है 3/4। अगर 3/4 की बात करोगे तो 3/4 का मतलब क्या है, वो टाइम जिसमें इनिशियल का 75% चला गया हो। तो अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम कौन सा है, तो कहोगे एट टी इज इक्वल टू टी 3/4, टाइम कौन सा है 3/4। अगर 3/4 की बात करोगे तो x क्या होगा, तो आप कहोगे साहब इनिशियल का जिसमें 3/4 चला जाएगा, मतलब 75%, वो हमारे पास क्या होगा t 3/4। तो x कितना हो जाएगा 3/4 ए नॉट। अरे भाई इनिशियल ए नॉट था, उसमें 75% चला गया, तो इसका मतलब कितना गया, x कितना हुआ 3/4 ए नॉट। चलो रखो हमारे पास इक्वेशन, तुम्हारे पास लगी हुई इक्वेशन क्या होती है, x बराबर k इंटू टी। x हमारे पास कितना है 3/4 ए नॉट इज इक्वल टू, ये रहा के, टाइम कौन सी बात करो, टाइम इज इक्वल टू 3/4। यहां से जब अपन फिर से टाइम निकालेंगे तो 3/4 लाइफ जो आती है वो हमारे पास कितनी आती है, इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 3/4 ए नॉट अपॉन के। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन के आ गई, ये हमारे पास दूसरा बन के आ गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं 3/4। याद रखना है यार आपको, ये हमारे पास दूसरा आ गया 3/4। चले अभी एक और बचा है यार 100, उसको भी देख लो। 100 का मतलब क्या है कि वो टाइम एट टी इज इक्वल टू 100, मतलब वो टाइम रिएक्शन जिसमें कंप्लीट हो जाए, एट टी इज इक्वल टू टी 100, मतलब कंप्लीट हो गई रिएक्शन यार। अब 100 लाइफ का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिसमें इनिशियल का 100% रिएक्ट कर जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वही लाइफ हमारे पास क्या होगी 100 लाइफ। अब यहाँ पे x की बात करें तो x कितना हो गया, अब लिया तो तुमने a नॉट और पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी a नॉट के बराबर, ए नॉट, ये हमारे पास हो जाएगी। तो यहां से रखोगे इक्वेशन x बराबर क्या होता है k इंटू टी 100, x की वैल्यू कितनी है ए नॉट के बराबर, ये रहा k और ये रहा 100। तो जब यहां से 100 लाइफ निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा t 100 इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के। आपके सामने मैंने तीनों निकाल दिया, हाफ लाइफ, साथ में हमारे पास क्या है 3/4 और साथ में हमारे पास क्या है 100। तो तीनों को याद रखना है आपको, तीनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे तीन तीन हमारे पास आपके सामने लिखा है, हाफ लाइफ क्या है ए नॉट अपॉन 2 के, 3/4 ए नॉट अपॉन के और 100 ए नॉट अपॉन के। ये हमारे पास कुछ रिएक्शन थी।
अब आगे चलते हैं यार, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो मैं बता दिया, हाफ लाइफ बता दिया, 3/4 बता दिया, 100 बता दिया, ये सारी की सारी बातें अपन ने कर ली। अब हमारे पास आगे चलते हैं, आगे कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा जा सकता है आपसे, चांस है। तो देख लेना, हमारे पास एग्जांपल आपके सामने लिखा है, कहा गया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन द मेटल सरफेस एट लो प्रेशर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट एट हाई प्रेशर इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हाई प्रेशर पे गैसेस का डिकम्पोजिशन कराते हो मेटल की सरफेस पे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर लो प्रेशर पे कराते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो लो प्रेशर पे डिकम्पोजिशन अगर गैसेस का होता है मेटल की सरफेस पे तो लो, और हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो याद रखना, हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। चलो, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल की बात, और दो एनसीईआरटी में दो एग्जांपल लिखे हैं यार। वो अमोनिया का डिकम्पोजिशन कराया गया है शायद किसकी, प्लेटिनम की सरफेस पे या गोल्ड की सरफेस पे, ऐसे करके कुछ एग्जांपल लिखा, उसको ध्यान में रखना। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन देके बताओ इसमें से जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन है। तो वो, चलो अब आगे चलते हैं, ग्राफ के बारे में कुछ बात करते हैं। इसको इसको यार स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना। भाई मैं हट जा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, अगर आप किसी को जरूरत है, मैं पूरा का पूरा लेते हूँ एक साथ, उसके बाद हाँ ये आ गया, और जिसको लेना है इसको ले सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो जो भी तुम्हें समझ में आए। चलो फिर आगे चलते हैं अपन, अब आगे आते हैं, ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। ये हमारे पास दूसरा टॉपिक जो आता है ग्राफ। अब देखो, हर एक टॉपिक में अपन ग्राफ की बात करेंगे, जीरो ऑर्डर में भी ग्राफ बनाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर में भी, सेकंड पढ़ेंगे तो वहां भी, लेकिन सेकंड में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहां पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि पूछा भी नहीं गया है। तो अपन जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ग्राफ खींचने का अपना तरीका है यार। ग्राफ खींचने का तरीका का मतलब है, ग्राफ खींचने का एक तरीका होता है, ठीक है, वो तरीके के साथ अपन ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले एक्सिस देखा जाता है, और एक्सिस के बाद देखने के बाद फार्मूला लिखा जाए। एक्सिस को देखो, फिर फार्मूला लिखो, और उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ रिलेट करो, और उसके बाद ग्राफ खींचना होता है। तो मैं तरीका यही रहेगा हमारा, एक एक करके मैं ग्राफ खींचता हूँ। सबसे पहला हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ना, वो हमारे पास ग्राफ किसका है, रेट और कंसंट्रेशन। तो पहला ग्राफ मैं खींच रहा हूं, आर और कंसंट्रेशन वर्सेस रेट के बीच का ग्राफ। तो चलो हमारे पास सबसे पहले एक्सिस देखते हैं। एक तरफ हमारे पास क्या है, आर, एक तरफ हमारे क्या है, ए। लिखो इक्वेशन, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 0, और किसी की पावर 0 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो आपको दिख रहा होगा कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर दो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ कुछ ऐसे बन के आ जाएगा। ये हमारे पास पहला ग्राफ है। दूसरा जो ग्राफ बनता है ना, वो हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन। तो दूसरा भी ग्राफ बना दे रहा हूं। ये हमारे पास दूसरा ग्राफ है, ये मैं खींच रहा हूं दूसरा ग्राफ, और इधर हमने क्या लिखा, हाफ लाइफ, और इधर हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। चलो फिर से वही एक्सिस को देखो और फार्मूला लिखो। एक्सिस हमारे पास हाफ लाइफ क्या होता है, ए नॉट अपॉन, और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिखते हैं हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k, और ये रहा हमारे पास क्या, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या हो गया, एम, ये हमारे पास क्या हो गया, स्लोप एम। ये हमारे पास इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट 0। तो इंटरसेप्ट, तो ये ग्राफ हमारे पास कैसा बन के आएगा, y बराबर mx प्लस 0। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ बनेगा। तो ये अपन ने ग्राफ खींच दिया, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ। ये दूसरा ग्राफ। ये हमारे पास दो ग्राफ हमने बना के तैयार कर दिए। एक और बनाते हैं, हमारे पास ये भी दिया गया है। तो एटी और टी के बीच का ग्राफ खींचता हूं मैं। ये रहा एटी, एक एक्सिस पे अपन एटी लिख रहे हैं, एक एक्सिस पे अपन क्या लिख रहे हैं, टी। ये हमारे पास ग्राफ खींचता हूं। सबसे पहले एक्सिस को देखिए, फार्मूला लिखिए। फार्मूला अपन ने याद करो, एटी बराबर ए नॉट माइनस के इंटू टी। ये फार्मूला लिख के तैयार किया था यार तुमने, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अपन ने लिख के तैयार की थी। इतनी बातें याद रखो कि हमारे पास सबसे पहले एक्सिस को देखना होता है, फिर फार्मूला लिखिए, और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेट करके अपन ग्राफ खींचेंगे। तो ये फार्मूला अभी तुमने लिखा था यार, थोड़ी देर पहले ये फार्मूला लिखा गया था। हमने लिखा था एटी बराबर ए नॉट माइनस के इंटू टी। चलो आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, एक्स एक्सिस, उससे लगा हुआ हमारे पास क्या होता है, स्लोप। ये हमारे पास रहा इंटरसेप्ट, और ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस। देख लो हमारे पास ग्राफ कैसे आ रहा, वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। देख लो, ऐसा नहीं लग रहा है क्या, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है नेगेटिव स्लोप के साथ और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो ग्राफ कुछ इस तरह खींचेंगे अपन। ये हमारे पास ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ये कुछ ग्राफ है यार, इन ग्राफ के बारे में याद रखो, ये पूछे जाते हैं आपसे। तो अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सारी की सारी पॉइंट कवर कर ली। सारे पॉइंट याद रखना है, हाफ लाइफ क्या होता है, 3/4 क्या होता है, T100 क्या होता है।
ग्राफ कैसे बनते हैं, ये तीनों ग्राफ, और नीट के एग्जाम में आया हुआ है, ये 22-21 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एक ग्राफ बना के दे दिया गया था और पूछा गया था 4 बातें लिख के, 4 स्टेटमेंट कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ग्राफ ध्यान रखना, ये हमारे पास ग्राफ पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो आगे चलते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं भाई दुनिया में, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ था, अब आगे चलते हैं, मैं स्लाइड दूसरी चेंज कर रहा हूँ, ये अब आते हैं यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट हमारे पास, तो देखो मैं सारी की सारी यूनिट एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि हमारे पास एग्जाम में पूछा भी गया है, एक 4 ऑप्शन नीचे लिख के दिया जाता है और यूनिट लिखी होती है, और आपसे बोला जाता है कमेंट करिए ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ। तो आपको ऑप्शन देख के टिक करना होता है कि कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही होगा। तो अब यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा, पॉइंट को देख लेना, यूनिट ऑफ रेट विल ऑलवेज बी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, बट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट, रेट की यूनिट तो हमारे पास फिक्स हो गई है, क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लेकिन जो हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है ना, वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है कि कौन सा ऑर्डर है। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारे सामने जो है, जो सामने हमारे पास लगा हुआ ऑर्डर है स्लाइड पे, वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन सबसे पहले किसकी बात करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट इक्वेशन लिखते हैं, R इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। चलो यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारे पास क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू के, और ए की पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो एक के बराबर होती है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये पहली यूनिट निकाल दी, रटना नहीं है यार, ठीक है, तरीका सिखाया जा रहा है, तरीका सीखिए कैसे निकालते हैं। दूसरा आ जाए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, R इज इक्वल टू के ए की पावर वन। ये हमारे पास वो जो कंसंट्रेशन लिख रहे हो ना, वो नहीं लगाया, और कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, अपन क्लियर कर लेना इसको, नहीं तो बाद में सोचो कि सर ये क्या है हमारे पास, ये कंसंट्रेशन है भाई, और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, तो वो तो तुम्हें पता है। चलो लिखो, अभी भी तुम बोले हो कि हमारे पास रेट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये रहा हमारे पास के, और ये हमारे पास क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। ये निपट गया भाई, तो के की यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स। चले दूसरा हमारे पास आगे चलते हैं, सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं। सेकंड ऑर्डर में फिर से हमारे पास R इज इक्वल टू के ए की पावर टू। अब सेकंड ऑर्डर की बात करो तो ए की पावर टू। चलो रेट हमारे पास क्या होता है, मोल पर लीटर सेकंड इज इक्वल टू, आगे हमारे पास क्या, के, इधर हमारे पास क्या लिखोगे, मोल, और इधर सेकंड लीटर इनवर्स और उसकी पावर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा। चले यहां से अपन काट पीट के यूनिट निकालेंगे तो हमारे पास के की यूनिट फिर से क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। इधर उधर ले जाके सॉल्व कर लो, ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी। तो कुछ यूनिट के बारे में अपन ने बात कर ली, ये हमारे पास क्या होता है, यूनिट। चले तो ये यूनिट मैंने सारी की सारी यहीं पे बता दी यार, यहीं पे हमारे पास सारी की सारी यूनिट बता दी, सारी की सारी यूनिट ऐसे निकाल सकते हो। अब आ जाए आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ और भी बातें करते हैं, यूनिट के बारे में बात कर ली, और देखिए स्लाइड में कुछ है और कुछ नहीं है भाई। अब आगे चलते हैं, हमारे पास यूनिट के बारे में अपन ने बात कर ली, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर ली, यूनिट के बारे में बात कर ली। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में हम अपन को बताएं कि साहब वो रिएक्शन, वो ऑर्डर जिसमें रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड, जीरो में आपने कहा था कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। चलो मैं रिएक्शन लिख देता हूं सबसे पहले, तो स्लाइड पे देखना हम रिएक्शन लिख रहे हैं, ये हमारे पास वही रिएक्शन है कि ए रिएक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास किसका फॉर्मेशन कर रहा है, बी का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर t इक्वल टू जीरो पे टाइम की बात करूं, फिर से वही, तो हमारे पास कंसंट्रेशन कितना होगा, ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना, ए नॉट, अभी रिएक्शन कुछ ही नहीं, तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। अब कुछ टाइम के बाद, टी डैश टाइम के बाद फिर से मैं देखता हूं, तो इसमें से हमारे पास मान लो कि कितना चला गया, एक्स चला गया, तो बनेगा अभी कितना, एक्स बनेगा कितना, एक्स। अगर ये एक्स बन रहा है, जितना जाता है उतना ही बनता है ना, स्टाइकियोमेट्री आपने पढ़ी थी मूल कॉन्सेप्ट में, और आपने कहा था कि कभी भी जब कुछ बनता है या कुछ बिगड़ता है तो स्टाइकियोमेट्री के रेशियो में तो एक एक है दोनों का, तो हमारे पास एक्स जाएगा तो एक्स बनेगा। चलो लिखते हैं हमारे पास एक एक करके डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो, तो हमारे पास क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू के ए की पावर, मैं लिखूं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू के ए की पावर वन। ये हमारे पास क्या आता है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये हमारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब ये ए को मैं ए के साथ लेके आ रहा हूं और डी को उधर लेके जा रहा हूं माइनस साइन के साथ, तो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये मैं लिख रहा हूं, इसको देखना यार, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के और डी टी।
ये फिर से इंटीग्रेट कर दूं वही लिमिट लगा के, वही हमारे पास लिमिट क्या है, पहले हमारे पास कंसंट्रेशन कितना था ए नॉट, बाद में हमारे पास कंसंट्रेशन कितना हुआ एटी, पहले टाइम कितना था जीरो, बाद में कितना हो गया टी, यहां से इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करने के बाद फिर से एक इक्वेशन बना के तैयार करते हैं, तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बन के तैयार होती है वो हमारे पास बन के आती है 2.303। मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं यार, मैं पहले बता चुका हूं वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, मैं आपको फार्मूले रिवाइज करा रहा हूं और कुछ नहीं करा रहा हूं, फार्मूले रिवाइज करूंगा, जो जरूरत की चीजें होंगी वो बताऊंगा, कौन से बताऊंगा, और साथ साथ में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बस यही। अगर कभी टाइम मिलेगा तो अपन आराम से इत्मीनान से डिराइव कर करके एक एक पॉइंट समझा के बताया जाएगा कहां से आया कैसे आया, तो जब कभी वक्त आएगा मौका मिलेगा तो फिर अपन ये करा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना वक्त नहीं रहा कि बहुत सब कुछ डिराइव करके बताया जाए, तो मैं काम काम की बातें बता रहा हूँ यार। 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट वही इनिशियल और ये हमारे पास ये जो बन के आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इक्वेशन है ना वो यही है हमारे पास, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब ऐसा थोड़ी ना होता यार तुम जब जागो तभी सवेरा, अब शुरू में अपन क्या मानते हुए चले t इज इक्वल टू 0 टाइम पे जब हमने बीकर को देखा तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था ए नॉट, तो ऐसा थोड़ी ना तुम जब जाओगे देखने के लिए तो रिएक्शन तुम्हारा इंतजार करेगी कि नहीं भाई तुम जब आओगे तो t इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है, जब जागो तभी सवेरा थोड़ी ना होता है भाई, हो सकता है उससे पहले रिएक्शन चल चुकी हो, तो साहब इंटरवल फार्मूला भी एनसीईआरटी लिखती है, और वो इंटरवल फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, तो फिर इंटरवल फार्मूला जैसे मान लो कि मैं जब पहुंचा बीकर में झांकने के लिए तो t1 टाइम था, अगर t1 टाइम था तो मान लो कि उसमें कुछ तो कंसंट्रेशन हमारे पास गया होगा, जो गया होगा उसको अपन क्या लिखेंगे ए नॉट माइनस x1, और जब कुछ टाइम के बाद फिर से जाएंगे t2 टाइम पे तो कंसंट्रेशन कितना होगा ए नॉट माइनस x2, तो हमारे पास फिर से इंटरवल फार्मूला लिखा जाता है, और जो इंटरवल फार्मूला आता है वो हमारे पास इस पे क्वेश्चन दिए गए हैं यार, इस पे क्वेश्चन दिए और ये फार्मूला इंटरवल फार्मूला एनसीईआरटी में लिखा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन t2 माइनस t1। पहले हमारे पास क्यों नहीं लिखा था, क्यों टी लिखा था, क्योंकि हमारे पास इनिशियल टाइम तो जीरो था ना, तो t2 माइनस जीरो लिखते, t माइनस जीरो लिखते तो कितना आता, t ही तो आता, तो अब क्या लिखेंगे t2 माइनस t1 लॉग, अब इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है ए नॉट नहीं, ये हमारे पास क्या है ए नॉट माइनस x1, t1 टाइम में x1 गया था तो ए नॉट माइनस x1, और t2 टाइम पे जब गए तो हमारे पास कितना ए नॉट माइनस x2, ये हमारे पास जो फार्मूला बन के आता है ये हमारे पास क्या बोलते हैं इंटरवल फार्मूला। इस पे भी हमारे पास क्या है बना हुआ है, तो ये दोनों याद रखना हमारे पास। अब ये हमारे पास 3-4 फार्मूले बना के तैयार कर दिए, ये फार्मूला हमारे पास, ये फार्मूले इसी को अपन क्या बोलते हैं इंटरवल फार्मूला। एक इक्वेशन और बन के आती है विलहेल्मी इक्वेशन, और इसका इंपॉर्टेंस होता है ना ग्राफ पूछा जाता है यार इसमें, तो इस इक्वेशन का जो इंपॉर्टेंस है ना वो ग्राफ है यार, इसलिए मैं इस इक्वेशन को बना रहा हूं। ये इक्वेशन जो हमारे पास होती है ना वो होती है हमारे पास ये विलहेल्मी इक्वेशन, वैसे तो हमारे पास न्यूमेरिकल इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन इस पे ग्राफ है यार, और अगर इस पे ग्राफ है ना तो ग्राफ बन के आती है, और जो इक्वेशन बनती है वो बनती है हमारे पास AT बराबर ए नॉट माइनस, ये हमारे पास जो बन के आता है वो AT बराबर ए नॉट, सॉरी AT बराबर ए नॉट e की पावर माइनस के इंटू टी, ये हमारे पास क्या कहलाती है विलहेल्मी इक्वेशन, AT बराबर ए नॉट e की पावर के इंटू टी। चलो इसको और थोड़ा सा तोड़ के लिख सकते हैं क्या यार, ये जो AT आपने लिखा है इसको मैं ए नॉट माइनस लिख दूं क्या, इसको सॉरी पे मिल गई थी, ये हमारे पास क्या है AT को जो लिखा है आपने AT इसको मैं ए नॉट माइनस एक्स लिख सकता हूं क्या, चलो ये लिख देते हैं, ये हमारे पास जो AT आपने लिखा है इसको मैं लिख देता हूं ए नॉट माइनस एक्स, इधर क्या लिखा है ए नॉट e की पावर माइनस के इंटू टी, ये ए नॉट को उधर लेके जाऊं ए नॉट माइनस ए नॉट e की पावर के इंटू टी हो जाएगा, और ए नॉट को बाहर लेके कॉमन ले लूं तो हमारे पास एक और इक्वेशन यहां से बन के तैयार हो जाएगी x बराबर, ये मैंने कॉमन ले लिया ए नॉट फिर 1 माइनस e की पावर के इंटू टी, ये हमारे पास ये भी बन के आता है, इसको भी याद रखना x बराबर ए नॉट 1 माइनस e की पावर के इंटू टी, ये हमारे पास क्या होता है विलहेल्मी इक्वेशन। तो ये कुछ इक्वेशन आपके सामने बन के तैयार हुई, मैं समरी के फॉर्म में चैप्टर आपको देता जा रहा हूँ, फार्मूले एक एक सब आपके सामने लिखे हुए हैं, ये फार्मूले पे नोट करते रहिए, इन पे अपन लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर पे हमारे पास अच्छा सा कमांड हो जाएगा अगर आपको फार्मूले सारे के सारे याद है, फार्मूले आप रिकॉल कर लेते हो तो ये कुछ फार्मूले हैं, इसको अपन स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, मैं थोड़ी सा हट जाता हूँ, अपन स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी समरी के फॉर्म में तुम्हारे सामने लिख के तैयार किया मैंने सब। चले तो आगे चले, अब हमारे पास कुछ वही हाफ लाइफ की बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहला हमारे पास क्या है हाफ लाइफ,
अब देखो, अब वहां पर अपन पुट कर रहे थे x बराबर k इंटू टी, यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनी है ना, वो ये बनी है यार। इसमें सारा का सारा टाइम लिखूंगा, जब हाफ लाइफ निकालना होगा तो टाइम ये वाला रखूंगा हाफ लाइफ, और यहाँ पे रखूंगा इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, और आधे टाइम में जाता कितना है, तो चला कितना गया ए नॉट बाई टू, बचा एटी क्या होता है बचा, तो बचा हमारे पास कितना ए नॉट बाई टू। यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हाफ लाइफ हमारे पास यहाँ से निकल के आती है। और जो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ होती है वो भी इंपॉर्टेंट है यार, आपसे पूछी जाती है बार बार कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ हमारे पास होती है 0.693 अपॉन, ये हमारे पास पहला। आप अगर करना चाहते हो ना तो सॉल्व कर लो। यहाँ पे हमारे पास हाफ लाइफ जो आएगी यहाँ पे रखना, टाइम हमारे पास रखना कौन सा हाफ लाइफ, ये हमारे पास रखना ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, और 80 बचा हुआ कंसंट्रेशन होता है। हाफ लाइफ में कितना जाता है, ए नॉट बाई टू जाता है, तो बचा कितना ए नॉट बाई टू, यहाँ पे ए नॉट बाई टू रख देना, इसको ऊपर ए नॉट से नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और सब करके कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन के। ये हमारे पास क्या आ जाएगी हाफ लाइफ 0.693 अपॉन के। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ आ गई। चलो 3/2 लाइफ भी पढ़ाया जाता है, 3/4 इसके बारे में बताया जाता है। और जो 3/4 लाइफ आती है वो हमारे पास कितनी आती है, तो कहा जाता है कि जो 3/4 है ना यार, 3/4 वो हमारे पास जो आती है वो 2 टाइम ऑफ 50 आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं इस पे, और नीट के एग्जाम में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया है कि एक रिएक्शन है 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा है, तो बताओ 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक रिएक्शन है 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा है, तो बताओ 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन, यहाँ से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं ये हमारे पास। और दूसरा हमारे पास एक और मैं बना के लिखा हूं यार, T87.5, मतलब वो टाइम जिसमें इनिशियल का 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो हमारे पास कितना होता है T87.5। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास होता है 3 टाइम ऑफ 87.5 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ 50। ये हमारे पास कुछ रिएक्शन लिखी है, ये हमारे पास, इसको आपको याद रखना है यार। अगर गैसियस रिएक्शन की बात करें तो कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया जाता है यार पार्शियल प्रेशर से, वो गैसेस के रिएक्टेंट के प्रेशर से क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो एक इक्वेशन बन के आ जाती है गैसियस के लिए। तो अपन गैसियस इक्वेशन के लिए लिखेंगे, और गैसियस के लिए हमारे पास जो रेट लिखा जाता है ये मैं लिख दे रहा हूं, R इज इक्वल टू के। जहां पे अपन कंसंट्रेशन लिख रहे थे वहां पे आप क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। ये हमारे पास, अगर मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चिपकाऊं तो हमारे पास लिखा जाएगा के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल, मतलब टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे। 0 टाइम पे हमारे पास रिएक्शन रहा, रिएक्ट किया नहीं होगा तो सारे के सारे क्या रहे होंगे, रिएक्टेंट ही रहे होंगे, तो रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर अपॉन टी पार्शियल प्रेशर ए एट टी इज इक्वल टू टी डैश टाइम। अब टी डैश कुछ टाइम बीतेगा तो कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब बीकर में कौन कौन सा होगा, रिएक्टेंट भी होंगे, कुछ प्रोडक्ट भी होंगे। तो ये जो प्रेशर आएगा वो हमारे पास टोटल प्रेशर आएगा बीकर का, उसमें से हमारे पास रिएक्टेंट का कितना प्रेशर होगा वो आपको रखना है। ये हमारे पास रिएक्टेंट का रखेंगे, यहां से हमारे पास क्या निकाल देंगे, इस पे भी एनसीईआरटी के इंटेक्स में क्वेश्चन दिया गया है, तो पॉसिबिलिटी बनती है यार पूछे जाने की। ये हमारे पास क्या है पीए, और ये टाइम कौन सा है टी डैश, किसी भी टाइम 20 मिनट 30 मिनट 20 सेकंड 30 सेकंड जिस पे पूछा जाएगा, तो हमारे पास गैसियस रिएक्शन के लिए आती है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, ये हमारे पास स्लाइड है, मैं एक बार तो छोड़ रहा हूं, इसको फिर से अपन स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन चलते हैं आगे और कुछ बातें करते हैं। इसका भी ग्राफ अपन बनाते हैं कि ग्राफ कैसे कैसे बनेगा। तो समरी के फॉर्म में तुम्हारे सामने सब लिख के तैयार किया गया है, सारी की सारी क्वेश्चन को लिख लेना। ये हमारे पास, अब आगे चलते हैं और किसकी बात करते हैं, देख लें और ऊपर कुछ है कोलिजन थ्योरी, अभी उसी ग्राफ उसी में होगा भाई, 1 मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ ग्राफ इसी में लिखा है भाई, ये ग्राफ लिखा है। अब चलो ग्राफ खींच लेते हैं इसी में, ये हमारे पास ग्राफ है। चल अपन अब ग्राफ करके एक एक बना लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ खींचने का अपना तरीका था, मैं तुम्हें पहले ही बता दिया हूं यार। ग्राफ खींचने को कुछ अपने फंडे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या करो, एक्सिस देखो, और एक्सिस देखने के बाद क्या करो, फिर फार्मूला लिखो, और फार्मूला बनाने के बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसको रिलेट करो और ग्राफ खींच दो। ये अपना तरीका है यार ग्राफ करने का। जीरो ऑर्डर में भी ऐसे अपन ने खींचा था, यहाँ भी अपन ऐसे ही खींचेंगे। सबसे पहले एक्सिस देखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, और उसके बाद स्टैंडर्ड ग्राफ से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेट करते हुए ग्राफ खींच देंगे। तो जो सबसे पहला ग्राफ खींचा जा रहा है वो आर और ए के बीच में, ये हमारे पास ग्राफ सबसे पहला जो ग्राफ मैं बना रहा हूं ना, वो हमारे पास किसके बीच का है, आर और ए के बीच का ग्राफ, आर और इनिशियल कंसंट्रेशन। चलो सबसे पहले आर और ए, एक्सिस देखिए, फार्मूला लिखिए और स्टैंडर्ड इक्वेशन से
रिलेट कर दीजिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया रेट, ठीक है। अगर बनाएंगे तो हमारे पास वही इक्वेशन बन के आ रही है, y बराबर mx प्लस 0। हमारे पास ग्राफ खींचेंगे तो क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। चले भाई, ये हमारे पास दूसरा और ग्राफ चलो खींचते हैं। दूसरा ग्राफ जो हमारे पास आता है हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन। तो दूसरा ग्राफ हमारे पास हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में खींच के दिखा रहा हूं। ये हमारे पास है हाफ लाइफ और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। चलो एक्सिस देखो और रिएक्शन लिखो। तो हमारे पास हाफ लाइफ अपन ने लिखा था 0.693 अपॉन के, ये लिखा था भाई 0.693 अपॉन के। यहां से अपन ये हाफ लाइफ बन के तैयार किया। यहां पे आपको कोई दिख रहा है क्या कि साहब इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिख रहा हो, और जब इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है इसका मतलब है कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। आप कंसंट्रेशन कितना भी चेंज करिए हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से हमारे पास ग्राफ वही बन जाएगा। ग्राफ बन के तैयार हो गया। चलो हमारे पास और बनाते हैं ग्राफ। ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिया है यार, ये वाला ग्राफ देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ आता है वो हमारे पास जो ग्राफ बन के तैयार होता है वो हमारे पास log 80 और t के बीच का ग्राफ बना रहा हूं। ये हमारे पास क्या है, log 80 और t के बीच का ग्राफ बना रहा हूं। सबसे पहले तरीका वही है, एक्सिस को देखिए, फार्मूला लिखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करिए, ग्राफ खींचिए। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं। अभी भी तुमने लिखा था कि हमारे पास k बराबर 2.303 अपॉन t log a0 अपॉन 80, यही होता है भाई, यही होता है भाई। ये हमारे पास लिख दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं ना यार, ये t को इधर लेके जा रहा हूं, 2.303 के नीचे लिख रहा हूं। तो क्या लिखूंगा, kt अपॉन 2.303 लिख दिया, kt अपॉन 2.303 ये लिख दिया। इधर हमारे पास क्या बचा, log a0 अपॉन 80। और तुम इक्विलिब्रियम में फार्मूला पढ़े होगे, इक्विलिब्रियम में तुम्हें फार्मूले पढ़ाए जाते हैं log के, कि log x अपॉन y क्या होता है, log x माइनस log y। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, log a0 माइनस log 80। इधर उधर करते हैं यार, वो 80 को इधर लेके आते हैं, इधर लेके जाते हैं, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, log 80 इज इक्वल टू log a0 माइनस k अपॉन 2.303 इंटू, ये देखिए बना के तैयार कर दिया इक्वेशन। इक्वेशन तुम्हारे सामने बन के तैयार हो गई। अब बस रिलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से लगा हुआ हमारे पास क्या हो गया, स्लोप m, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास देख रहे हो ग्राफ क्या आ गया, y बराबर माइनस mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन, स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ग्राफ वही खींच देंगे वहां पे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ये दूसरा ग्राफ है यार, ये बना दिया अपन ने, ये देख लो, ये तीन तीन ग्राफ तुम्हारे सामने बना के तैयार कर दिए मैंने। एक ग्राफ और आता है हमारे पास, जो वो बताया था ना विलहेल्मी इक्वेशन, उसकी ग्राफ भी एनसीईआरटी में दिया गया है, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। ये हमारे पास दूसरा है, और ये हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ 80 और टी के बीच का ग्राफ बनता है। इधर लिखते हैं 80 और ये रहा हमारे पास टी के बीच का ग्राफ। चलो इसको एक साथ ले लेना है सब स्क्रीनशॉट। ये हमारे पास ये ग्राफ है। अब चलो ग्राफ फिर से बनाते हैं। तो इक्वेशन अपन लिखते हैं। इक्वेशन अभी तुमने लिखा था कि साहब इक्वेशन होती है 80 बराबर a0 e की पावर माइनस k इंटू टी। ये रहा हमारे पास y एक्सिस, ये रहा हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है, y बराबर c, ये कंसंट्रेशन और उसकी पावर माइनस x, c की पावर हमारे पास क्या है, c e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x। ये हमारे पास, आपको नहीं लग रहा, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा और कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये कुछ ऐसा ग्राफ बन के तैयार होता है। तो ये कुछ ग्राफ थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, हमने तुम्हें ग्राफ के बारे में बता दिया। ये हमारे पास होता है यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एक और ऑर्डर आता है, सेकेंड ऑर्डर पढ़ाया जाता है, उसके लिए मैं nth ऑर्डर पढ़ा देता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और वहां पे इतना ज्यादा क्वेश्चन पुट अप भी नहीं होते। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बन के आती है और साथ साथ में हाफ लाइफ क्या निकल के आता है, उसके बारे में बता दे रहा हूँ। ज्यादा अपन बात नहीं करेंगे यार सेकंड ऑर्डर पे। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए ना फर्स्ट ऑर्डर से पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ग्राफ इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ये दो इंटरवल फार्मूला बना के दिया हूं और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बना के दिया हूं। हाफ लाइफ आए दिन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाफ लाइफ कैलकुलेट करिए, हाफ लाइफ 0.693 अपॉन के होती है, इनके बारे में याद रखिए। रिलेशन वो 2-3 बना के जो दिया, आप कितना भी बनाना चाहो आप सबके लिए बना सकते हो। आप 90, 99, 90, 90, 50 सबके बीच का रिलेशन आप बना सकते हो।
ये हमारे पास रिलेशन, तो 2-3 मैंने बना के दिया, उनको देखे रहना कि हाफ लाइफ क्या होती है, 3/4 लाइफ क्या होती है, और T87.5 ये हमारे पास क्या होता है। तो इनके बारे में अपन ने कुछ बात की थी। ये हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं यहीं पे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ यार सेकंड ऑर्डर, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपको देखने को बहुत रेयर मिल जाएंगे, कहीं कहीं एग्जाम में, कहीं कहीं एग्जाम में आते हैं कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की जाती है, तो उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखता, तो अपन उसके बारे में ज्यादा ना बात करो, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं हमारे पास कि सेकंड ऑर्डर क्या है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना यार, वो फर्स्ट ऑर्डर पे पूछे जाते हैं। ग्राफ पूछा जाता है, एक देखिए हमारे पास 60% रिएक्शन इतने टाइम में हो रही, तो बताओ 40% रिएक्शन कितने टाइम में होगी। सारे के सारे अपन क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो सारा का सारा मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहीं पे क्वेश्चन कि देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए ना, वो कहां पे पूछे गए हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। चलो मैं इसी स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं और इसी में मैं सेकंड ऑर्डर की बात कर दे रहा हूं। ये देखो, ये मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में अपन बात करें तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन बन के आती है ना यार, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले अपन लिख देते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन ये हमारे पास जो बन के आता है ना, वो हमारे पास बन के आता है फार्मूला 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू k इंटू टी। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आती है किसकी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। इसी में हाफ लाइफ भी निकाला जाता है यार, ये हमारे पास हाफ लाइफ भी निकाला जाता है, और हाफ लाइफ का जो फार्मूला आता है वो हमारे पास क्या आता है, सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ हमारे पास जो निकल के आती है ना, वो हमारे पास निकल के आती है टी हाफ इज इक्वल टू 1/k। ये हमारे पास हाफ लाइफ का फार्मूला बन के आता है किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ये हमारे पास हाफ लाइफ हो गई, और ये हमारे पास, तो अब तीनों में रिलेट कर लेना यार। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी, क्योंकि वहां पे आपने लिखा था हाफ लाइफ 0.693 अपॉन के, तो हाफ लाइफ का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ था यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। और हमारे पास ये कौन सी है, सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन की। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशन आपको बना के दिए गए हैं, तो सारे के सारे आप याद रखिए, और अपन नेक्स्ट सेशन में सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आए हैं आईपीएफटी में, सारे के सारे अपन करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ